धन्यवाद कि आप हमारे दो कार्यक्रम इस वक्त लगातार चल रहे हैं। आप जैसे जानते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश के अनुसार आज देश भर में प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंगें 22 अप्रैल को हो रही और उसका कार्यक्रम चल रहा है। करा साहब, हमारे विवेक साहब और बाकी सारे पार्टी के साथी, हमारे पदाधिकारी और इम्पोर्टेंट लोग, कार्यकारिणी तो है नहीं, जो हमारे वरिष्ठ नेता है वो सारे जो है वो उस मीटिंग में जो हमारा कार्यक्रम अभी ये आपको बताएंगे। और वो 40 दिन का जो अभियान का ऐलान हुआ है, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक जाने का, संविधान बचाने का, और हमारे लोकल भी जो इशू है उस पर कार्यक्रम करेंगे। हमारे बीच में एक बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ हमारे जो है वो प्रवक्ता है, सीनियर लीडर AICC के साथ विधायक हैं, AICC के प्रवक्ता तेज प्रताप सिंह जी यहाँ पहुंचे हैं। ये आपसे आज की वार्ता के बारे में बताएंगे। रमन भल्ला जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। मेरे साथ नमस्ता शर्मा जी हमारी महासचिव है और प्रवक्ता भी है, मुझे को देती है। हमारे साथ कपिल सिंह जी हैं और राजीव सराफ, दोनों पर्सन्स हैं, और वीवी गुप्ता जी हमारे मीडिया के चीफ कोऑर्डिनेटर अपने साथ रखते रहते हैं। जतिन रैना जी हमारी सोशल मीडिया के चेयरमैन। मैं पहले तो उनसे दरख्वास्त करूँगा, ये आपका जो राष्ट्रीय मुद्दे है उसकी बात करेंगे। आपको कोई इससे हट करके अगर बात पूछनी होगी जम्मू कश्मीर के प्रदेश में राजनीति में, उसके लिए भल्ला जी और मैं हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं उनसे जब आग्रह करूँगा तो आप अगले भी बता हो जाएगा, इसको ऐसा कर लेंगे ना। धन्यवाद शर्मा जी। कुछ ज्यादा लग रहा है, आवाज कम होगी। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को ना? आप सबको पहले मेरा प्रणाम। एक बार और मैं पहले आप लोगों के बीच में आया था और फिर एक बार पार्टी ने आप लोगों से बात करने का अवसर दिया है। हमारे प्रवक्ता जी शर्मा जी, हमारे रमन भल्ला जी, सचिन जी, से शर्मा जी, हमारे सब प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम यहाँ आए हैं जम्मू में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश के लगभग 57 स्थानों पे 57 प्लेसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है 21 से लेकर के 24 तारीख के बीच। और उसमें देश के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता गए हैं और वो मुद्दा है, आप सबको पता भी है, काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है। नेशनल हेराल्ड केस में जिस प्रकार से प्रताड़ना की जा रही है मोदी जी की सरकार के द्वारा, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी और कांग्रेस का नेता, उसी के बारे में सच्चाई तो सबको पता है, लेकिन कुछ बातें और बताने के लिए हम लोग पूरे देश में गए आज। उस सिलसिले में पार्टी ने हमें जम्मू निर्देशित किया, हम यहाँ पे आए आप लोगों के बीच में। अभी जो उसके फैक्ट्स हैं नेशनल हेराल्ड के और उसके ईडी के रिगार्डिंग्स, वो एक आपको रिटर्न प्रेस नोट भी मिल जाएगा, उसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। उसी पे हमारी आज की वार्ता है। देखिए, जब से मोदी जी आए इस देश में, लगभग पिछले 10 वर्षों से, उनका जो ईडी कार्रवाई कर रही है उसमें किसी ने भी कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं की, किसी ने FIR नहीं की है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे किसी संस्था ने। ये नहीं कि किसी विभाग ने ही कहा हो कि इसमें जांच करिए, वो अपने आप शुरू कर देते हैं। पहले भी शुरू किए थे, वो बंद हुई, जांच एजेंसियों ने बंद की, नहीं कि सरकार की जांच एजेंसियों ने बंद की।
और ये कोर्ट से कोई दम नहीं है इसमें, कोर्ट से समाप्त हो जाएगा, लेकिन परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो गैर इरादे हैं इस देश में, संवैधानिक संस्थाओं को देखिए, आप लोगों को सबको पता भी है किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उनको अपने पार्टी का एक मोहरा बना के रखा गया, चुनाव आयोग से लेकर के कहीं के भी जो हमारे संवैधानिक संस्थान है। पार्लियामेंट में भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी की लोगों की आवाज दबाने का, कोई भी व्यक्ति अगर असहमत है, मत भिन्न है, विरुद्ध है, उसे पसंद नहीं है नीति किसी मोदी जी की सरकार की, और यदि वह आवाज उठाता है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए, लोकतांत्रिक पद्धतियों को अख्तियार करके सड़क पे आता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे जो हो, उसको दमन करने का प्रयास करते हैं और दमन करते हैं। उस पर अलोकतांत्रिक तरीके से उसकी प्रताड़ना करते हैं, झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, जेल में डाले जाते हैं, उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी और पता न क्या क्या करके देशद्रोही सब बताया जाता है। लेकिन मोदी जी को गलतफहमी है कि ये देश उनसे डरने वाला है या देश के लोग ये डरने वाले हैं। पूरा देश कांग्रेस के नेतृत्व में लड़के जो जिन लोगों ने आज़ादी लाई, वो इनसे डर के इनकी मंशा को क्या कभी कामयाब होने देंगे? कभी नहीं। इसीलिए आज वो परेशान हैं। आरोप लगाते हैं कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति ले ली। नेहरू जी ने अपनी 99% संपत्ति आजादी के बाद भारत राष्ट्र को समर्पित कर दी थी, और आज के तारीख में उनकी संपत्ति की कीमत 5 से 8 हजार करोड़ रुपए है। जिस परिवार का हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था, 12-14 साल के भी बच्चे बच्चियां जंग आजादी में जेल गए, 12-13 साल जेल काटा नेहरू जी ने। वो परिवार पे इस तरह के ओछे आरोप लगाना, ये दिखाता है कि ये लोग किस लेवल पे जा करके लोगों के ऊपर कीचड़ फेंकने का काम करते हैं। और ये भी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि सब चीजें मीडिया के माध्यम से सब जगह पहुंच रही हैं, आ रही हैं। ये जो कंपनी बनी है यंग इंडिया, ये धारा 25 जो अब 2013 के कंपनी एक्ट के तहत अब धारा 8 है, उसमें बनी थी। उसमें नियम ये है कि उस कंपनी के एक भी पैसा उसके शेयर होल्डर या जो काम कर रहे हैं उसमें बोर्ड में है, वो एक भी पैसा उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसके गाड़ी घोड़ा भी यूज नहीं कर सकते हैं, उसका कोई सुविधा भी नहीं ले सकते हैं। सिर्फ उसको रखवाने के लिए ये कमेटी है। तो और आज तक एक पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, 1 रुपए की लेन देन नहीं हुई है, न किसी को पेमेंट हुआ, न भुगतान हुआ है, न किसी को उसका कोई फायदा दिया गया है। तो जब कोई लेन देन ही नहीं हुआ, कोई पैसा ही नहीं निकला, ऊपर से ये संपत्ति लूट इधर उधर न चली जाए, उसके लिए नियमानुसार, ये नियमानुसार ही ट्रस्ट बना है, कंपनी लॉ के एक्ट के तहत बना है, उसमें भी कोई अनियमितता नहीं है। कोई ये नहीं बता रहा है कि अनियमितता क्या हुई है, कोई ये नहीं बता रहा है कि कंप्लेंट क्या है, कोई ये नहीं बता रहा है कि वित्तीय अनियमितता क्या हुई है। तो इसे तो और सुरक्षित रखा गया और ये पूरे राष्ट्र की संपत्ति हो जाती है इस नियमों के तहत। लेकिन उन्हें तंग करना है इस परिवार,
उनकी गलतफहमी है, कोई डरने वाला नहीं है। ये कांग्रेस का वो परिवार है जिसने शहादतें दी हैं। कई लोग इस परिवार में शहादत दिए हैं, गोलियां खाई हैं, अंग्रेजों के समय जेल गए हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। देश के लिए आए हैं ये लोग, इस परिवार के लोग। और जो कांग्रेस के हमारे जितने भी सदस्य हैं वो अपने लिए नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को आज रखने आए थे आपके बीच में। सिलसिलेवार मैंने रखा भी कि किस प्रकार से न कोई अनियमितता हुई, न कंपनी बनाने में कोई अनियमितता हुई, न किसी ने कंप्लेंट किया, न कोई पैसे का लेन देन हुआ, किसी प्रकार की कोई आज तक अनियमितता बता ही नहीं रहा। और अपनी संपत्ति जो खुद सबको दे दे। अपने तो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, सोने से जड़ा सूट पहनते हैं। जिसके पास सब कुछ था, हजारों करोड़ की संपत्ति, उसने सब दे दिया। उस पर तो हमत लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। ये मैंने फिर दोहराया कि ये संविधान नहीं बदल पा रहे हैं तो बदले की राजनीति कर रहे हैं। लाख ये बदले की राजनीति करें, संविधान नहीं बदल